हाँ? बादशाह सलामत। मैंने कहा था मुझे परेशान मत करना। माफी चाहता हूं, बहुत अहम खबर मिली है कुस्तुनतुनिया में सफीर वेनिस के जरिए। तुर्कों ने ऐलान जंग कर दिया है हमारे खिलाफ। हमसे ऐलान जंग किया है मखोनी? अभी यकीनी तो नहीं है ये बात, लेकिन अंदाजा है कि वो जंग पर तैयार हो चुके हैं। ये उनकी सोच है, मगर ऐसा कर नहीं सकते वो। फिर भी अगर उन्होंने हमला करने की जुर्रत की तो सुलेमान को ऐसा सबक दूंगा मैं कि पसपा होने का भी मौका नहीं मिलेगा। उसे थोड़े समय दफन कर दूंगा मैं मरकजी दरवाजे के आगे। Essas brodei. Brola हाँ बोलो मतरकची। मेरे आका, तुर्क कारीगरों और हुनरमंदों ने ऐसी तोप बनाई है कि दुनिया देखेगी। देखते हैं मतरकची, ये दुनिया इसे कैसे याद रखती है। जोड़ो इसे। अल्लाहु अकबर, बिस्मिल्लाह, जाने दो। अल्लाहु अकबर, चलो चलो। सुल्तान सुलेमान से मिलना है मुझे, बुलवाया है। इस वक्त ये मुमकिन नहीं, किसी और वक्त। सुल्तान अभी मसरूफ हैं बहुत। हुरम आई है क्या पारगली? देख लिया, सदा पहुंच गई ना सुल्तान तक। ठीक है पारगली। ये देखिए हुरम खातून, ये है दरिया डेन्यूब। तुर्क बहरिया यहां से गुजरेगी, यहां से गुजरेगी। तोपों से भरे हुए जहाज, बारूद से भरे हुए जहाज। जंग इस जगह होगी। आपको डर नहीं लगता मौत से? जंग, खून, कितने लोग मर जाएंगे, कितने फना हो जाएंगे। ये सोच लें तो जंग कैसे जीतेंगे हुरम खातून? अपने जहन को मुंतशिर ना करो तुम। खून का बदला है खून। ये जंग छेड़ने वाला मैं नहीं हूं। अगर जंग मुसल्लत कर दी जाए तो लड़ना ही पड़ता है हुरम।
मैं बाबा सुल्तान सलीम खान से भी ज्यादा कामयाबी हासिल करना चाहता हूं। इस दुनिया में आपके सिवा मेरा कोई नहीं, ना घर वाले, ना दोस्त। أجري ونقرنا ومن أمره. دوعام بۆ بکە خوڕم خاتون، دوعا بکە. ئێستا ئێوەش چارەنووسان بە منەوە بەستراوە. मेरे आका फरद पाशा शाम से कैसरिया की जानिब रवाना हो गए। ईरान से शाह इस्माइल की तरफ से मिलने वाली धमकी की वजह से लश्कर का एक हिस्सा वहां छोड़ दिया है। मिस्र, शाम और दियार बाकर सांजाक के लिए हिफाजती इंतजामात मुकम्मिल हैं। उन रास्तों पर मौजूद सभी लश्करियों को और तमाम सूबेदारों को होशियार रहने का हुक्म दे दिया गया है मेरे आका। और वहां पुल भी तामीर होना शुरू हो गए हैं। गोदामों में अजनास पहुंच गया है सुल्तान मुअज्जम। मशरिक वस्ता से 30,000 भेड़ें और ऊंट मंगवा लिए गए हैं सुल्तान मुअज्जम। मेरे आका, रोमेली में 15,000 जंगजू हमारे मुंतजिर है। अदरना से हमारे साथ मिल जाएंगे। फरद पाशा रोमेली में आ मिलेंगे हमसे। अहमद पाशा, फौरन जाइए और इधरने के लश्करों को हिदायत दे दीजिए। लाला कासिम पाशा, मेरी गैर मौजूदगी में तुर्क सल्तनत अमानतन आपके हाथ में रहेगी। आकाए मुकर्रम, आपने मुझे इस अमानत के लायक जाना, इस पर मुझे फख्र है। इस तरफ से आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। अल्लाह आपकी राहें आसान और जिहाद मुबारक करे। मोहतरम मोचेनीगो, आप कैसे हैं? अच्छा हूँ, उम्मीद है आप भी बखैरियत होंगे मोहतरम जोश। जी मोहतरम। सुना आपने, दाऊद पाशा में एक महाज बनाया गया है और दूसरा महाज उसकुदार के नए महल में बनाया गया है हुजूर। अच्छा, तो सुल्तान का लश्कर किस तरफ जाएगा इनमें से? कौन जाने। महल से भी अंदर की कोई खबर नहीं मिली, खासी खामोशी है। खेल रहा है सुल्तान हमारे साथ, बहुत चालाक है। सुल्तान सुलेमान तशरीफ ला रहे हैं। जहाद मुबारक हो फरजंद, अल्लाह की अमान में रहो। महल से निकलकर बाबा के मजार पर हाजिरी दूंगा और मस्जिद में पहला निशाने जंग अपने हाथ से नस्ब करूंगा।
दुआ के बाद ही कूच का आगाज करूंगा। मालूम है कि वापसी नामुमकिन भी हो सकती है वालिदा। जंग में पीठ दिखाना तुर्कों का शेवा नहीं। हाँ मेरे शहजादे। बाबा मैं भी जंग करूंगा जालिमों से, तलवार से उनके सर कलम करके डाल दूंगा आपके कदमों में। जरूर आएगा ये दिन इंशाअल्लाह। मुस्तफा, बहुत जंगों में फतेहयाब होंगे हम आप एक साथ, लेकिन मकतब और असातिज़ा को कभी नहीं भूलोगे। बाबा आप मकतब की बात नहीं किया करें। नकारा बजने वाला है, कूच का वक्त आ गया। कुस्तुनतुनिया ने जंगी लश्कर की रुखसती का ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। सुबह से ही गलियों में रियाया का एक जम में गफीर है। लोग सुल्तान को जिहाद की मुबारकबाद दे रहे हैं। तुर्क जंगजुओं को जिहाद की हसरत मिटाने का मौका मिल रहा है। हजारों लोग नारे लगा रहे हैं कि सुल्तान सुलेमान आ रहा है, हंगरी को तहस नहस कर देगा। तुर्कों ने कसम खाई है, लुई से इंतकाम लेने सुल्तान सुलेमान आ रहा है। मैं हूं सुलेमान, सुल्तान सलीम खान का फर्जंद, मलिका आयशा हफ्सा का नूर ऐन, तुर्क सल्तनत का 10वां सुल्तान। तलवार के जोर पर मिस्री, कुर्दों और अब्बासियों को मुती किया, शाम और फलस्तीन जैसे मुल्क फतह किए, दुनिया के अहम तरीन तिजारती रास्तों का मालिक, समंदरों रेगिस्तानों पर हुकूमत करने वाला, तुर्क सल्तनत की मीरास का कानूनी वारिस। मैं हूं सुलेमान, मगरिब के आखिरी हदों तक तुर्की घोड़ों के सुमो तले रोनने की कसम खाने वाला, मजलूमों की मदद के लिए इंसाफ की कसम खाने वाला, कसम खाने के लायक हर सरजमीन पर अमन, आश्ती और बरकत लाने का अहद करने वाला, जंग से बासलामत वापसी की।
मेरे आका, हमारे सामने 3 रास्ते हैं। पहला, कलाए सर्बिया फतह करके पेशकदमी करें। दूसरा, आजरबाईजान को जेर नगीं करके आगे बढ़े। तीसरा, बुडापेस्ट को रौंद दें। कलाए सर्बिया इतना अहम नहीं, तकसीम ना करें अपनी कुव्वत। पहले बलगराद पे जलगार की जाए। वो फतह कर लिया तो समझे शालुई के कल पे वार कर दिया। वो इंतजार करता रह जाएगा बुडापेस्ट में। मेरे आका, बलगराद कितना मजबूत किला है ये हम खूब जानते हैं, तभी नाकाबिले तस्खीर है। अगर हमने बलगराद को हदफ बनाया तो कहीं पसोपेश में आकर लश्कर की हिम्मत न टूट जाए। लेकिन अगर कल सर्बिया की फतह से आगाज किया तो हौसले बुलंद रहेंगे। क्या कहते हो पारगाली? मेरे आका, ये मेरा मुकाम तो नहीं, लेकिन अहमद पाशा की तजवीज बेहतर है। ये हिकमत अमली कारगर होगी। ये क्या बात कर रहे हैं मुकर्रब खास? खेल है या जंग? हकीकी जंग ऐसे नहीं हुआ करती। पहला हदफ सर्बिया होगा। बलगराद पर हमले के लिए डेन्यूब से आने वाली बहरिया का इंतजार करेंगे। बादशाह सलामत तुर्क सोफिया तक पहुंच गए हैं। हजारों का लश्कर लेकर आए हैं। अच्छा, आ गए। आने दो, खेल जारी रखो। अब हाथ न रुके। रुके अगर तो मरोगे। तुम्हारी नाजुक बहरिया आ गई है इब्राहिम। अब देखते हैं इसकी अहलियत। मेरे आका, अहलियत बहरिया में नहीं, दरअसल अहलियत तो इस लश्कर के अजीम सालार सुल्तान सुलेमान में। फतह आ रही है कदम बोसी के लिए। सिकंदर आजम से भी बड़ा फातेह बनने के दिन आया ही चाहते हैं सुल्तान मौजम। सुनो इब्राहिम, सब्र से कदम बढ़ाना। फतह की कुंजी सब्र है। नींद नहीं आ रही पारगाली? मेरे आका, क्या कुछ छुपा रहे हो? आका, मेरी ऐसी जुर्रत। शेर ऐसे ही लिख रहा था मैं तो। बिल्कुल फजूल है ये शेर आपकी शायरी के सामने, सो इसलिए दिखाई नहीं मैंने। खुश रहो पारगाली। हंसा दिया मुझे। तुमने हूरम की तरह इस वक्त हंसा दिया मुझे। अहमद पाशा, तुम दरिया के रास्ते आने वाली बर्री फौज के हमरा किला सर्बिया की तरफ रवाना हो जाओ। बोस्निया का हाकिम बाली अहले क्रोशिया के साथ तुम्हारा इंतजार करेगा। मिहाल और उनका बेटा मेहमद अपना लश्कर लेकर तुमसे आ मिलेंगे। पहले सर्बिया फतह करना है अहमद पाशा, फिर आगे बढ़ना। मेरे आका, गुलाम की राय में बुडापेस्ट की तरफ जाना नामुनासिब होगा और मुहासरे के लिए वजीर आजम पीरी पाशा के तैयार करदा जांबाज दस्ते को साथ ले जाना बहुत जरूरी होगा। और अगर हम अपनी कुव्वत को तकसीम करने रुको अहमद पाशा, हमारी तमाम बहरिया कब तक यहाँ पहुँच जाएगी पोलाक मुस्तफा पाशा? बहुत जल्द पहुँच जाएगी, 4 या 5 दिन में। इसके अलावा इस मामले में अहमद पाशा हक पर हैं। बलगराद की नहर सावा डेन्यूब के एक मुश्किल मकाम पर है। किले के पीछे पूरा शहर होगा। मुहासरे के लिए दुगनी ताकत चाहिए। क्या कहते हो इब्राहिम? मेरे आका, मेरी नाकस राय में
पीरी पाशा के लश्कर को रोकने या मुहासरे में ताखीर करने से दुश्मनों पर हमारी हैबत कम ना हो जाए कि हम खौफजदा हैं या हमारी ताकत कम है, या कहीं हमारे ही लश्कर के हौसले पस्त ना हो जाए। अच्छा चलो, इस मामले पे खासी बारीकी से गौर करना होगा हमें। इब्राहिम, तुम सूबेदारों और कमांडारों को फौरन बुलवाओ, यहां के मुकामी लोगों का मशवरा लेना होगा। क्या सोच रहे थे इब्राहिम? ध्यान किधर है? मेरे आका, जहां तक मुझे याद है बलगरात का मुहासरा करना था हमें। मैं कुछ तजब्जुब का शिकार हो गया हूं आपके इरादों से। तुम्हें याद है शिकार के लिए सरदास गए थे तो किस तरह उलझन में फंस गए थे, रास्ता ही भूल गए थे। शाम ढल चुकी थी और कुछ समझ ही नहीं आ रहा था हमको। तब अचानक कहीं से एक मेहरबान लकड़हारा नमूदार हो गया था और हमारी मुश्किल सुनकर कितना आसान रास्ता बता दिया उसने हमें। आज भी कोई रास्ता दिखाने वाला मिल जाए तो मुश्किल आसान हो जाएगी। माजरत चाहता हूं मेरे आका, कुछ समझ नहीं पाया मैं जल्दबाजी में। तो फिर ठीक है, चलो। लश्कर हमले के लिए बेचैन होगा।